लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। विकास यादव, रजनीश राजपूत कन्नौज, अनिकेत कुशवाहा, अभिषेक तिवारी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राहुल गुड इवनिंग, सालू बहुत बढ़िया, विशाल त्रिवेदी बात करो भैया, ऑफिस के नंबर फ़ोन मिला लो दोस्त। तानिया शर्मा, नितेश चौधरी, शिवम कुमार, सुंदरम, अनिकेत कुशवाहा, बहुत गजब बच्चे, सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं भैया क्लास को। और पिछली क्लास में आप जानते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि सैटरडे और संडे हम क्लास करेंगे, लेकिन सैटरडे हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनके चौधरी सर की सगाई का मुझे ध्यान नहीं रहा, तो उनकी सगाई में जाना पड़ा। और संडे में इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर की शिफ्टिंग चल रही है हमारे, वो फाइनल अब हो चुकी है। तो ठीक है, ये 2 दिनों का जो मैंने बोला था कि संडे को थोड़ी 2 घंटे की क्लास रखेंगे, तो हमारा ये अब सिलेबस जो है जो संडे में ख़त्म हो जाता है, ये वेडनेसडे तक जाएगा। छोटी छोटी क्लास लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो हिंदी का पहला उपन्यास मैं आपको बच्चे बता चुका था कि परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास हैं। फिर आते हैं, नाम किसका, अयोध्या सिंह हरिओद जी का। क्या बोलते हो, पूरा नाम बताओ इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बहुत साफ नोट्स बनाना भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में नाम आता है इनका भी। क्या है इनका, अधखिला फूल। कौन सा उपन्यास लिखा है इन्होंने, अधखिला फूल। और बच्चे ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल और क्या बोलोगे, ठेठ हिंदी का ठाट, ठेठ हिंदी का ठाट लिख लेना। ठेठ हिंदी का जो ठाट है ना, इनका उपन्यास, इसको बोलते हैं मुहावरों की पुस्तक। मुहावरों की पुस्तक, काफ़ी मुहावरे इन्होंने इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के बाद में नाम आता है देवकी नंदन खत्री, और इसको आप स्टार बना करके लिखेंगे, देवकी नंदन खत्री। खत्री जी की कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं भैया, चंद्रकांता, चंद्रकांता, अनूठी बेगम, अनूठी बेगम, चंद्रकांता, अनूठी बेगम। और तीसरा है भूतनाथ, भूतनाथ। क्या बोलोगे, देवकीनंदन खत्री जी की 3 रचनाएं हैं, चंद्रकांता, अनूठी बेगम और भूतनाथ। भूतनाथ रह गया था भैया इनका अधूरा। क्या बोलोगे, भूतनाथ अधूरा था। और अगर नोट करना चाहो आगे तो आप कर सकते हैं, जिसको इनके पुत्र का नाम था दुर्गादास खत्री। क्या नाम था पुत्र का, दुर्गादास खत्री। और दुर्गादास खत्री ने इसको प्रकाशित किया था। रागिनी गुप्ता, बच्चा आप पढ़ाई से हटके कमेंट बहुत करते हो इधर उधर के। उदंत मार्टन मैंने नोट नहीं कराया पिछली क्लास में, है गुड़िया, बहुत कमेंट करते हो तुम, बहुत। मैं मना करता हूँ कमेंट के लिए, आप ज़्यादा कमेंट करते हो बहुत। बच्चू पटेल, चलो आपके पास मेरा नंबर है तो वहीं पूछ लिया करो, जैसा आपने आज ही भेजा था एक क्वेश्चन, बता देना जिसको मैं कल बताऊंगा, तो वहाँ पूछ लिया करो। ओके, पढ़ते टाइम यहाँ ध्यान लगाओ। ओके, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, अनूठी बेगम, भूतनाथ क्या है, इनका अधूरा है, लिखना इनके पुत्र दुर्गादास खत्री ने पूरा किया। विशाल सोनकर जी बहुत बढ़िया। फिर आते हैं हम आगे बच्चे, आगे रचना आती है किसकी, बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट कौन सी रचना के लिए जाने जाते हैं, 100 अजान एक सुजान, ये इनका उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हिंदी साहित्य के, प्रेमचंद। और जब बात उपन्यासों की आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद का, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। तो उपन्यासों की बात हो तो सबसे प्रमुख नाम कौन हो जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं। क्या बताया बच्चे मैंने, मुंशी प्रेमचंद जी की बात आती है तो हमेशा याद रख लेना इनका जन्म कब हुआ, 1880।
1880 में कहाँ? लम्ही में। और लम्ही भी कहाँ बच्चे? वाराणसी में। ठीक है भैया। और मृत्यु इनकी याद रख लेना 1936 वाराणसी में ही। मृत्यु क्या बोलोगे? 1936 वाराणसी में ही, मुंशी प्रेमचंद। तो यहां बात आती है बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी की। जब रचनाओं की बात आएगी तो इनका नाम प्रेमचंद नहीं है, इनका नाम प्रेमचंद नहीं है, लिखना मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम यानी सच में नाम क्या था? जैसे आपका बचपन का नाम होगा कोई, मूल नाम इनका वास्तविक नाम जो आपका डॉक्यूमेंट्स में होगा धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। ठीक है। दूसरी बात, नवाब नाम, नवाब राय नाम से रचनाएं लिखनी शुरू की। तो अपनी रचनाएं जो शुरू की, रचनाएं शुरू की वो किस नाम से की? नवाब राय नाम से। और फिर जी ये प्रेमचंद कैसे हो गए? तो लिखना जो इनको भैया प्रेमचंद नाम है ना, ये प्रेमचंद नाम उर्दू के एक कवि हुए हैं, दरा नारायण निगम। क्या बोलेंगे? दया नारायण निगम। प्रेमचंद नाम इनको उर्दू के कवि, उर्दू के कवि किसने दिया? दया नारायण निगम ने। दया नारायण निगम ने दिया, ने दिया। कोई दिक्कत भी यहां तक की बात में? चलो, अब इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उपन्यास सम्राट, तो इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा? लिखेंगे इनको उपन्यास सम्राट, क्योंकि बड़े चर्चित उपन्यास लिखे हैं। इनको उपन्यास जो सम्राट कहा वो कहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। समझी बात को? ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पवन अवाना गुजर, बहुत बढ़िया भी पवन, बहुत शानदार। पवन का मैंने आज कमेंट देखा है, और आपके डाउट ग्रुप में आप देखते ही हो, पवन है और अमन है एक लड़का, और 2-3 बच्चे हैं, किन्नू है एक। आप लोगों के लिए कितने एक्टिव रहते हैं टेलीग्राम में, बहुत ज़बरदस्त काम है। इनको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में आप सभी के कमेंट्स के जवाब देते हैं। सैल्यूट। क्या बोलोगे भाई? इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। ठीक है। अब आते हैं, तो मुझे बताओ इन्होंने रचनाएं शुरू करी किस नाम से? नवाब राय नाम से। और नवाब राय नाम से जो रचनाएं इनकी जितनी भी हुई, दो सारी की सारी उर्दू में शुरू हुई। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में शुरू की। तो लिखेंगे पहला उपन्यास, इनका पहला उपन्यास कौन सा था? पहला उपन्यास था इनका असरारे मुआविद। असरारे मुआविद किस भाषा में था? उर्दू में। क्योंकि रचनाएं ही किस भाषा में शुरू करी? रचनाएं ही उर्दू भाषा में इन्होंने शुरू करी। फिर क्या हिंदी में कोई उपन्यास इन्होंने लिखा है? नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा। हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा कायाकल्प को। हिंदी भाषा में पहला उपन्यास, हिंदी भाषा में जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है इनका? कायाकल्प। कायाकल्प, कायाकल्प। ठीक है, कोई दिक्कत? कायाकल्प। अब इनकी बात आती है प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं बच्चा, बहुत। जैसे हम लोग नाम लेना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला उपन्यास असरारे मुआविद किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। हिंदी में पहला लिखा कायाकल्प। क्या बोलोगे? कायाकल्प। ठीक है।
कह रहा सर जी ये सोचकर कि क्लास क्लास खत्म हो जाएगी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करते हैं बच्चे, इसमें आता है सेवा सदन। आपका सेवा सदन वेश्या जीवन पर लिखा था इन्होंने, वेश्यावृत्ति पर लिखा था। रंगभूमि अंग्रेजी शासन पर लिखा, रंगभूमि। और एक था इनका मंगलसूत्र, जो अधूरा रह गया था। पूछता मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास क्या रह गया था? अधूरा। और ये अधूरा ही रह गया था, किसी ने पूरा नहीं किया, अधूरा रह गया। निर्मला, क्या बोलोगे बच्चे? निर्मला है। निर्मला के साथ में ऐसे ही रंगभूमि हम लिख चुके। कर्म भूमि, क्या बोलोगे? कर्म भूमि। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। प्रेमाश्रम, बड़े चर्चित उपन्यास है। आपके पास कभी समय हो ना, जैसे एक दिन एक बच्चे ने पूछा था जी कौन सी रचनाएं पढ़ी जाएं, तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो, अभी नहीं, जब तक परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए लिमिटेड कंटेंट पढ़ लो। प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र है, निर्मला, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, गबन गोदान, गबन गोदान। ठीक है भाई, ये इनके प्रमुख उपन्यास है, किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। ओके, स्टैटिक जी के बच्चे मैं कराऊंगा आपको 20 मई के आसपास से, 20 या 25 मई से। ठीक है, उससे पहले नहीं, 20 या 25 मई से कराऊंगा। बार बार ना पूछें, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। जयशंकर प्रसाद जी की बात आती है उपन्यासों में। जयशंकर प्रसाद, इनके कौन से उपन्यास आपको याद रखने हैं? कंकाल, नाटक अलग हैं, ये उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती। इनका कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया जयशंकर प्रसाद जी का? इरावती। लिखना, इरावती अधूरा रह गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं किसका नाम? निराला जी। निराला जी का पूरा नाम तो आप जान चुके होंगे, बहुत दिन से सुन रहे हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नहीं बच्चे, वो आप कहानी लिख रहे हैं, कुछ कुछ कहानियों के नाम लिख रहे हैं, वो भी कहानी में लिखवाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया भाई, गोदान पढ़ी है मैंने, बहुत बढ़िया। रागिनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात आती है, क्या बोलोगे? कुल्ली भाट, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरीहा, बिल्लेसुर बकरीहा, अप्सरा और निरूपमा। निरूपमा, ये किसके उपन्यास है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। फिर आता है जैनेन्द्र जी का नाम। जैनेन्द्र, जैनेन्द्र के कौन से उपन्यास आप लोगों को याद रख लेने हैं हमेशा? परख है, परख। सुनीता, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुखदा, सुनीता, सुखदा, परख, कल्याणी। अच्छा, कल्याणी एक और रचना बताई थी मैंने आपको, और जयशंकर प्रसाद जी की बताई थी। तो ये कल्याणी तो उपन्यास है, फिर वो कल्याणी क्या था? सभी बच्चे कमेंट, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। परख है, सुनीता है, सुखदा है, कल्याणी है, और मुक्तिबोध। एक कौन सी है इनकी? जैनेन्द्र की मुक्तिबोध, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। और दो को मार्क करके रखना बच्चे, किस किस को? परख को और मुक्तिबोध को। ठीक है, इसी तरह निराला जी की अप्सरा और निरूपमा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, बोलो भाई। जैनेन्द्र की रचनाओं के बाद में फिर नाम आता है किसका? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी की मैंने रचनाएं लिखवाई हैं आपको काफी।
लेकिन अज्ञेय जी की रचनाओं में एक हमने छोड़ दिया था, वहां नदी के द्वीप। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वहां हम उपन्यास नहीं लिख रहे थे। नदी के द्वीप एक उपन्यास है। नदी के द्वीप क्या है? एक उपन्यास है। बहुत सारे बच्चे कह रहे कहानी, बहुत सारे नहीं, एक ही बच्चा है, देवेंद्र। देवेंद्र बेटा, कहानी तो मैंने आपको लिखवाई भी नहीं है अभी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब नाटक है। बिल्कुल ठीक है, नाटक है कल्याणी जयशंकर प्रसाद का। लेकिन कल्याणी उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र का है। और कभी भी ऑप्शन मैच करके देता नहीं है। मान के चलो आपसे ये पूछ ले कल्याणी के रचनाकार कौन है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं रखेगा, ना जयशंकर प्रसाद जी को और ना जैनेन्द्र को, ठीक है, क्योंकि वो विवादास्पद प्रश्न हो जाता है। अज्ञेय, फिर अज्ञेय जी के बाद में नाम आता है विष्णु प्रभाकर। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है बच्चे, और मार्क करके लिखना, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये रचना लिखी थी इन्होंने स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों पर जो बलात्कार हुए, बलात्संग हुए, उनसे ऊपर, उसका इन्होंने इसमें क्या किया है, वर्णन किया है। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी के कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हैं? 4 उपन्यास याद रख लेना इनके। पतन, चित्रलेखा। परीक्षा तक बच्चे ये घोट के पीने हैं, मतलब ये समझो आप, आपका काम है, ये टास्क है आपकी। और मुझे बस सबके अंदर से ये आवाज चाहिए कि जी घोट के पिएंगे इसको। टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र। क्या बोलोगे? भूले, भूले बिसरे चित्र। ये किसका उपन्यास है? तो आप कहेंगे जी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अमृतलाल नागर, एक रचना तो इनके इनके नाम पर ही है, अमृतलाल नागर, नोट करेंगे इतना। बिल्कुल कपिल कुमार जी ठीक आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलो, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की जी रचनाएं हैं कौन सी? बूंद और समुद्र। मैंने अभी बताया था बच्चे कब तक हिंदी चलेगी, आप फिर से पूछने आ गए। आप लोग लेट आते हो यार क्लास में, तुम ये सोचते हो हर बच्चे को अलग अलग जवाब दिया जाए, अलग अलग। एक बच्चा आप पूछेगा, एक थोड़ी देर बाद पूछेगा। अब मान जाओ, पूरी क्लास देख लिया करो भैया, पूरी क्लास देख लिया करो। बूंद और समुद्र, इस बच्चे को ये नहीं पता रहता कि तू पकड़ा गया, अब तेरी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ये बच्चा सारी क्लास नहीं देखता। मानस का हंस, अमृत और विष, अमृत और विष किसकी रचनाएं हैं? अमृतलाल नागर की। बूंद और समुद्र, अमृत की बूंद से ऐसे याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। अमृत, अमृत नाम से भी याद कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़ा नाम है भैया उपन्यासों में, बार बार पूछे जाते हैं इनकी रचनाएं। अनाम दास का पोथा है पुनर्नरवा है। क्या बोलोगे? अनाम दास का पोथा उपन्यास है, अनाम दास का पोथा, पुनर्नरवा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, एक और है अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट क्या, हाँ, चारू चंद्र लेख। क्या बोलोगे? चारू चंद्र लेख, चारू चंद्र लेख। ठीक है, बिल्कुल अश्विनी यादव, ठीक है। अच्छा एक बात बच्चा बताओ, जिसको पिछली क्लास का अब तक का साहित्य सारा याद है, ईमानदारी से बताना। नहीं याद है तो बोलना जी अभी कर रहे हैं या करेंगे, सच सच बताना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो उनको अभी तक याद हो चुका है? बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस करी हैं, बहुत बढ़िया।
क्या बोलोगे? अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, ये किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। फिर नाम आता है ऐसे ही आपका फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना कौन सी है? मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल, कितने चौराहे, कितने चौराहे। धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती, दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं, सूरज का सातवां घोड़ा और आपका गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। बोलो भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 4 रचनाएं, आंख बंद करके बोलते रहो बस। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, कितने चौराहे, और बच्चा धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश। नितेश चौधरी जी 50% याद है। बहुत बढ़िया बच्चे, सारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया पुनीत शर्मा जी, गजब गजब गजब, यही तरीका। अच्छा कह रहे जी अपने सामने ही चिपका लिए हैं सारे। अरे सामने तो यार बहुत सारे पेज नहीं होंगे। धर्मवीर भारती, ठीक है जी। राजेंद्र यादव, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, किसके पति हैं ये बताना? किसके पति हैं जानते हो? उखड़े हुए लोग, मन्नू भंडारी नाम लेता हूं ना मैं, आज सुबह प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, तो मन्नू भंडारी के हस्बैंड है। इन्हीं की रचना है 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। और याद रख लेना, इसको पति और पत्नी दोनों ने लिखा है, मतलब कि इनकी सहायता करी। सहलेखिका कौन थी इसमें? सहलेखिका है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। क्या बोलोगे? मन्नू भंडारी सहलेखिका है। बहुत बढ़िया, मन्नू भंडारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। चलो भाई, राजेंद्र यादव हो गए। फिर आते हैं आपके विनोद शुक्ल। विनोद शुक्ल जी की रचना है एक, दीवार में एक खिड़की रहती थी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। सोच के चलो, मान के चलो कि ऐसी कोई खिड़की हो और उस खिड़की में से कोई हमें देखता है। तो कभी कभी कहते हैं ना, जब रिश्ते की शुरुआत होती है किसी भी रिश्ते की, तो उस समय लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बहुत प्यार होता है और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। घंटों शुरुआत में बातें होती हैं, आदमी पूरी रात जाग के बात कर सकता है शुरुआती दिनों में, और खुद को एक बेहतर इंसान, मतलब ना भी हो तो भी बनाने की कोशिश वो करता है, क्योंकि भी सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा इन बातों का, कि वो उनके सामने हमारी अच्छी इमेज बनेगी। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे 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 प्यार घटता चला जाता है। अगर मेरे दोस्त आप भी किसी से प्यार करते हो, चाहे वो भाई से हो, माँ से हो, बहन से हो, प्रेमी का हो, प्रेमिका का हो, किसी का भी हो, जैसा शुरुआत में था ना ऐसा मेंटेन करके रखना, तब उसके मायने हैं। प्यार के मायने तभी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है वो घटता चला जाए, ठीक है पहले था अब कुछ और है। ओके।
विनोद शुक्ल, दीवार में खिड़की रहती थी। कोई दिक्कत भैया? सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। अरे भैया, फिर सूरज क्या करेगा? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है मुझे चांद चाहिए। मुझे, और मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मुझे चांद चाहिए, अंधेरे से परे। अंधेरे से परे किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। अब इसी में नाम आता है बच्चा महिला उपन्यासकारों का। उपन्यास में आपको पुरुषों में इतने ही पढ़ने थे, महिला उपन्यासकारों में महिला उपन्यासकार। और सबसे बड़ा नाम है इसमें साध्वी सती का, महिला उपन्यासकारों में। क्या बोलोगे? साध्वी सती। कुछ नहीं, नहीं हुआ है तो कभी ना कभी तो होगा। आज नहीं तो कल प्यार होगा, कभी तो होगा। होता ही है वो इंसान को। पति से होगा, पत्नी से होगा, पिताजी से होगा, माताजी से होगा, किसी ना किसी को किसी ना किसी से होता ही है। जिससे प्यार किया उसकी शादी हो गई, ये भी होता ही है, ये भी होता रहता है। इसमें कोई मतलब ज़्यादा दुख मनाने की चीज़ नहीं है। और जो आपको छोड़ के चला जाए किसी भी स्थिति में, उसके लिए कैसा ज़्यादा दुख मनाना। हाँ, आपकी तरफ से दुख हो सकता है, आप कुछ एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा होना चाहिए और वो नहीं हुआ। और ये मानव स्वभाव है कि जब हमारी एक्सपेक्टेंस पूरी नहीं होती, हम जो किसी से अपेक्षा कर रहे हैं, तो अब कोई हमारा सामने वाला हमारी उपेक्षा करके चला जाए, तो अपेक्षा की अगर उपेक्षा हो जाए दर्द तो होता ही है। लेकिन उसे ज़्यादा लंबे समय तक मत रखो, ठीक है? महिला उपन्यासकारों में बात आती है तो लिखना हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रथम महिला उपन्यासकार, प्रथम महिला, प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? नाम आता है साध्वी सती का। किसका? साध्वी सती अबला का नाम आता है। और इनकी जो रचना है सुहासिनी। ये इनका क्या था भैया? सुहासिनी इनका उपन्यास है। ठीक है सर जी, आप एक बार उपन्यास कह देते हैं, एक बार रचना कह देते हैं। रचना तो सभी होती है बच्चे, कविता भी रचना है, उपन्यास भी रचना है, नाटक भी रचना है, कहानी भी रचना है। रचना तो सभी है। जैसे भगवान ने रचा आप सबको, मैं भी भगवान की रचना हूं, भैंस भी भगवान की रचना है, कुत्ता भी भगवान की रचना है। रचना तो सभी है, वो सब अलग अलग। उपन्यास को आप रचना कह सकते हैं। हर रचना उपन्यास नहीं हो सकती, लेकिन हर उपन्यास रचना है। हर कहानी रचना है, लेकिन हर रचना कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं हम इसको रचना। तो साध्वी सती अबला हो गई, रचना क्या है? सुहासिनी। जैसे कृष्णा सोबती का नाम आता है, कृष्णा सोबती का नाम आता है। और कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं मित्रो मरजानी। क्या बोलोगे? मित्रो मरजानी, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी। और अभी नाम ले रहा था मैं किसका? मन्नू भंडारी। महिला लेखिकाओं में नाम है बड़ा, मन्नू भंडारी। और अगर मन्नू भंडारी जी की रचनाओं की बात आती है तो क्या बोलोगे? आपका बंटी, अभी बताया। अब इसमें आप बोल सकते हैं सहलेखक हैं इसके राजेंद्र यादव। भाई वहां ये सहलेखिका हो गई, तो वो अब क्या बोलोगे? नाम है साध्वी सती अबला, नाम है। क्या बोलोगे? मन्नू भंडारी, आपका बंटी, आपका बंटी हो गया। महाभोज, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले रचना में? 1 इंच मुस्कान, 1 इंच
मुस्कान। कोई दिक्कत? महाभोज, महाभोज तो लिख चुके हम। आपका बंटी, महाभोज 1 इंच मुस्कान, यही सच है, यही सच है। और यही नाम आता है ममता कालिया का। ममता कालिया, जिस कीर्ति के लिए इनको व्यास सम्मान मिला, कौन सी रचना है? दुखम सुखम। दुखम सुखम लिखो भाई, दुखम सुखम। नासिरा शर्मा जी, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा जी कौन सी रचना प्रसिद्ध है? 7 नदियां एक समुद्र। 7 नदियां एक समुद्र। बहुत बढ़िया। विजेता यादव जी, बहुत बहुत थैंक यू। और विजेता यादव जी ने लिखा है कि, क्या लिखा है विजेता यादव जी ने? बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? डार से बिछड़ी में बिंदी नहीं आएगी। बिल्कुल, डे अगर शुरुआत में नहीं आएगी, गलती से लग जाती है कभी कभी। और नवीन जो यहाँ क्लास कराते हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, बहुत मेहनती हैं, पंक्चुअल हैं अपने काम को लेकर के। आज उनका जन्मदिन है भाई, आज उनका जन्मदिन है। तो एक बार बोलो सारे, हैप्पी बर्थडे टू यू नवीन जी। और नवीन सामने है आपके, पढ़ रहे हैं आपके कमेंट्स सभी बच्चों के, ठीक है? डार में बिल्कुल बिंदी नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ डार से बिछुड़ी लिखा हुआ है ना, तो शुरुआत में उत्क्षिप्त आता ही नहीं है, और मैंने तो लगा दिया, तो इसका मतलब मैं गलत हूँ, तो मुझे इसको मिटा देना चाहिए। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई आप गलती कर रहे हैं। हो जाती है गलती इंसान से। चलो, नासिरा शर्मा, 7 नदियां एक समुद्र। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ेंगे। बोलो भी एक बार देखो अपनी इन रचनाओं को जो आपने लिखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नवीन यू, मैंने पहले ही कर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड। अभी सेलिब्रेट करेंगे नवीन का बर्थडे क्लास के तुरंत बाद, तुरंत। अब आज डांस करना, आज नवीन के बर्थडे के नाम का डांस होगा। लिखेंगे भैया हिंदी कहानी, हिंदी कहानी। अब कहानी पढ़नी शुरू करेंगे। कहानी क्या है? तो लिखना हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी। पहली कहानी है हिंदी की इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। लेखक कौन है? किशोरी लाल। क्या बोलोगे? किशोरी लाल इसके लेखक हैं, किशोरी लाल गोस्वामी। तो हिंदी की पहली कहानी कभी भी पूछेगा आपसे, क्या बोलोगे? वो इंदुमती है। बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इंदुमती के लेखक कौन है, ये भी पूछा गया है। बहुत बढ़िया भी। फिर इससे आगे चलते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी आती है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी, पहली कहानी। अब सीधी सी बात है, शुरुआत में तो रचनाएं अपनी उर्दू में करते थे, तो ये भी उर्दू में की होगी। तो पहली कहानी कौन सी है इनकी? इसके दुनिया हब्बे वतन, दोनों इसी के नाम है। क्या बोलोगे? इश्के दुनिया, इसके दुनिया, वह हब्बे वतन या हुब्बे वतन बोलते हैं, हब्बे वतन। और नाम से ही दिख रहा होगा आपको किस भाषा में लिखी इन्होंने? उर्दू में। उर्दू में पहली कहानी है इनकी। एक लिखा इन्होंने कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह, मतलब कहानियों का एक कलेक्शन। पहला कहानी संग्रह। और पहला कहानी संग्रह कौन सा था इनका?
सोजे वतन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि सोजे वतन मतलब वतन का दर्द, अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखा तो इनको जब्त कर लिया गया था। तो पूछा गया मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना थी जो जब्त कर ली गई थी अंग्रेजी शासन द्वारा, जिसकी सारी प्रतियां सारी कॉपीज जला दी गई थी। तो वो थी सोजे वतन। 5 कहानियां थी इसमें, क्या बोलोगे? सोजे वतन। कितनी कहानी थी बच्चे इसमें? 5 कहानियां थी। 5 कहानियां। उन 5 कहानियों के क्या नाम है? 5 कहानियों का क्या नाम है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो समझ गए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दूसरी थी इनकी शेख मखमूर, शेख मखमूर। तीसरी थी इनकी यही मेरा वतन है। तीसरी कहानी थी यही मेरा वतन है, इस कहानी संग्रह की। चौथी थी शोक का पुरस्कार, शोक का पुरस्कार। और 5वीं थी बच्चे सांसारिक प्रेम, सांसारिक प्रेम। और देश प्रेम। बोलो, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। नवीन इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पार्थवी सिंह, आप बच्चे पृथ्वी सिंह आप कुछ नहीं जानते हैं अभी, तो ऐसा ना बोला करें, आपको विश्वास रख के पढ़ें। सर जी डीप मत पढ़ाओ, डीप कुछ भी नहीं, डीप कुछ भी नहीं। डीप आपको तब लगेगा जब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, तब आपको ये लगेगा कि भाई शायद मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता। नवीन है, पहले तो नाम राशि है हमारा और बहुत मेहनती है। आपके लेखपाल का मतलब मजबूत दावेदार है, इस बार लेखपाल निकालेगा ज़रूर। पीईटी में अच्छा स्कोर है ना? तो बहुत बहुत जन्मदिन है। ठीक है भाई, हम तो पहले गले मिल लिए वैसे, तो तुम लोग कह रहे थे देखने को, तो बहुत सारा, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत सारा भाईचारा, जरूर सफल होएगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे भाई? हिंदी कहानी में सबसे पहले नाम आता है किसका? इंदुमती का। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली रचना का नाम आता है इसके दुनिया व हब्बे वतन। तीसरा इनका बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन, वतन का दर्द, सोजे वतन। बहुत बढ़िया भाई, शर्मा रहा है। हम भी जब बोर्ड पे पहली बार आए तो हमें भी शर्म लगी, ऐसा लगती है। वेरी गुड। चलो, तो पहला कहानी संग्रह सोजे वतन हो गया, ये बात याद रख लेना बच्चे। कहानी संग्रह की बात है, लिखना प्रेमचंद की पहली कहानी, वो तो उर्दू में हो गई ना, इसके दुनिया। प्रेमचंद की पहली कहानी, पहली कहानी, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं अब हिंदी में। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी आनंदी का किरदार बताया गया है। पढ़ना कभी इसको कि उसकी शादी हो जाती है, अमीर खानदान होता है पहले, फिर कहते हैं कि भी स्थिति बदल जाती है, तो शुरू में मन मुटाव रहता है लेकिन बाद में आनंदी ही सब कुछ संभालती है। तो बड़े घर की बेटी इनकी पहली कहानी है। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी पूछे आपसे, अंतिम कहानी, तो आप कहेंगे बच्चा क्या है? कफन। कफन, क्या बोलोगे? कफन है। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। बिल्कुल, प्रियांशु राय कह रहे हैं मैं नवीन भाई आप जरूर कामयाब होंगे, मैं आपको बहुत सारी विशेष देता हूँ। बिल्कुल, ऐसे ही सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। आशीष ठाकुर, बहुत बहुत थैंक यू दोस्त। तो अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है।
कफनबंदी मतलब ऐसी कहानी है कि जो लोग लापरवाह लोग होते हैं उनको दुनिया में किसी की फिक्र नहीं होती। इनकी पत्नी तक मर जाती है इस किरदार में, और पत्नी के लिए वो साहूकार से पैसे तक ले लेते हैं कि उसके कफन के लिए अंतिम अंतिम बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए। तो 5 रुपए लेकर के भी वो शराब पी करके मस्ती में अपने बाहर पैसे लुटाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं, खुशी में झूमते हैं नशे में। उनको कोई फिक्र नहीं रहती कि उनकी पत्नी घर में मरी पड़ी है। ऐसी कहानी उन्होंने स्थिति दिखाई है समाज पर, मतलब बहुत तीखे प्रहार किए इन्होंने कि भाई लोग कैसे कैसे हैं। प्रसिद्ध कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां, कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं? नमक का दरोगा सबसे प्रसिद्ध कहानियों में नाम लिखेंगे। नंबर 1 नमक का दारोगा, पंडित अलूपीदीन, छोटी 9th क्लास में थी, अगर आपने पढ़ी हो कभी। नमक का दारोगा वंशीधर था। और पूस की रात, पूस की रात कभी पढ़ी हो आपने ये कहानियां? तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने तो पढ़ी होंगी। हल्कू होता है, मुन्नी होती है, और एक कुत्ता होता है जबरा कुत्ता। जब जंगल में पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए हल्कू जो है अपने खेत में ही सो जाता है, कुछ देर पत्तियां जलाता है ठंड में, कुत्ते से फिर चिपक के सो जाता है रात को। गरीबी के हालात दिखाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में है ये, सब हिंदी में है। नमक का दरोगा, पूस की रात, ठीक है, ये सब हिंदी की रचनाएं हैं। और दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की, झूरी किसान, दो बैलों की कथा। चलो भाई, ईदगाह, ईदगाह तो पढ़ी होगी ना, या नहीं पढ़ी है ईदगाह भी? ईदगाह तो मेरे हिसाब से सबके लिए कॉमन है। जो अमीना होती है, हामिद होता है, हामिद अपनी क्या लेके आता है उस माजी के लिए? चिमटा लेके आता है बाद में। कोई अपना वकील लेके आता है, पुलिस लेके आता है, तो वो कहता है कि भाई दादी आपके हाथों में छाले पड़ते हैं, तो मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ? चिमटा लेकर के आया हूँ। छोटा सा बच्चा अपने घर के हालात देखकर इतना विकसित हो चुका है कि उसने ऐसा निर्णय ले लिया। और हम में से क्या है, बहुत सारे 20 साल 25 साल के हो जाते हैं और हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि भाई हमारे घर को क्या जरूरत है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें हमेशा अपनी स्थिति को पहचानना चाहिए। दो बैलों की कथा, ईदगाह है, कफन में लिख चुका आपके लिए, सवा सेर गेहूं, सवा सेर गेहूं। ठीक है भैया, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, पैपूजी, क्या बोलोगे? बूढ़ी काकी, पैपूजी, नरक का मार्ग, नरक का मार्ग, दूध का दाम, दूध का दाम। किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। निर्वासन, मार्क करना, निर्वासन बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वासन। चलो भाई, बूढ़ी काकी, नरक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, सवा सेर गेहूं, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति धन, मुक्ति धन, मुक्ति धन, बहुत बढ़िया। दो सखियां, दो सखियां, हाँ इन्हीं की कहानी है, दो सखियां भी, बहुत बढ़िया सुनीता मौर्य जी। चलो बोलो भी एक बार सारी रचनाओं को, क्या बोलोगे? नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, सवा सेर गेहूं, बूढ़ी काकी, पैपूजी, नरक का मार्ग, दूध का दाम, निर्वासन, फिर आपका शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति धन। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारा स्टूडियो दोस्त परिचौक के पास में है, मित्रा सोसाइटी, B19, पॉकेट P7। आ सकते हैं आप कभी भी। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? कह रहे जी महिलाओं ने नाटक नहीं करे। अरे महिला तो ऐसे ही नाटक कर देती हैं यार, रचनाओं में और करवाओगे उनके नाटक, इतना ही बहुत है।
ठीक है, तो ये कहानी संग्रह है जो आपको पता होना चाहिए बच्चा, और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बहुत कहानियां लिखी हैं इन्होंने। फिर बात आती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना आपको याद रख लेनी है, और वो एक रचना कौन सी है? उसने कहा था। प्रैक्टिस सेट में भी कई बार मैंने आपको ये कराया है, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयशंकर प्रसाद जी की बात आती है कहानी संग्रह में, कहानियों में। जयशंकर प्रसाद, इनकी कौन कौन सी कहानी प्रसिद्ध है? ग्राम और सालवती। ग्राम और सालवती। ग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इनकी पहली कहानी है, पहली। और सालवती है इनकी बच्चा अंतिम कहानी। क्या बोलोगे? ग्राम इनकी पहली कहानी है और सालवती है इनकी अंतिम कहानी। अंतिम कहानी। एक कह रहे पुनीत शर्मा भैया जी रागनी गुप्ता ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। अरे नहीं, ये अच्छी बच्ची है, अपने भाई को बुरा नहीं मानती। ग्राम, ठीक है। और आकाशदीप है भैया, प्रतिध्वनि है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि। आकाशदीप, प्रतिध्वनि। इंद्रजाल, छाया। छाया और इंद्रजाल। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रीति थैंक यू। बड़ी चौक से यार, क्या एड्रेस की बात करने लग गए तुम लोग। पढ़ो। बबलू यादव, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो भाई आगे आएंगे। जयशंकर प्रसाद, ग्राम, सालवती, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल। फिर आती है बात इसमें राहुल सांकृत्यायन। राहुल त्यायन, इनकी रचना है सतमी के बच्चे। कहानी संग्रह है सतमी के बच्चे। और एक वोलगा से गंगा। वोलगा से गंगा इन्हीं की रचना है, राहुल सांकृत्यायन। ज्ञानेन्द्र, कहानी का नाम आता है तो फांसी। फांसी और स्पर्धा। ऐसी अज्ञे जी का नाम आता है कहानियों में विपथगा के लिए। विपथगा के लिए क्या बोलोगे? विपथगा। बिल्कुल कलीद है। बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। बेटा जबरदस्त त्योहार आता है, मजे आ जाते हैं ऐसे खाने वाने में। तो दावत में मिल रहा हो ना मौका, पहुंच जाना। ठीक है, बोलो भाई अज्ञे जी का क्या है? विपथगा। विपथगा। धर्मवीर भारती की कहानी मुर्दों का गांव। धर्मवीर भारती मुर्दों का गांव, अच्छी कहानी है। चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग। टूटे हुए लोग, जैसे मैं टूट रहा हूं अभी। मैं ऐसे टूट रहा हूँ 14 तारीख से, ये 14 गई है। इस 14 से लगातार तो दावत डेली। अब जो लोग आते हैं जानत पड़ते ही है, अब उनसे ये थोड़ी कहेंगे जी मेरी क्लास थी पूरे दिन, वो तो फिर मुंह बना के बैठ जाते हैं, आए नहीं। 14 से लगातार आज को शिफ्टिंग विफ्टिंग भैया, क्लास लेते लेते सब कुछ करते हुए टूट लिए। टूट लिए। कल परशुराम जयंती भी है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? प्रिंस मिश्रा। कल तो बहुत सारे त्योहार है भाई फिर, हैं? क्या चलेंगे? आज भी दावत में जाना है?
ठीक, आज भी चलेंगे, लगाते हैं। क्या बोलेंगे? धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ये आपको याद रख लेना है बच्चे। फिर बात आती है महिला कहानीकारों की। महिला कहानीकार, और महिला कहानीकारों में बच्चे नाम आता है पहली महिला राजेंद्र बाला घोष, हिंदी भाषा की पहली महिला कहानीकार। किसका नाम आता है भैया? राजेंद्र बाला घोष का नाम आता है। क्या बोलोगे? राजेंद्र बाला घोष। रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? दुलाई वाली। क्या बोलोगे? रचना है इनकी दुलाई वाली। दुलाई वाली, भाई बहन, जैसे हम सब हैं भाई बहन। हृदय परीक्षा, हृदय परीक्षा किसकी रचना है? राजेंद्र बाला घोष की। राजेंद्र बाला घोष की रचना है। चलो भाई, फिर नाम आता है इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का, बिखरे मोती के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए? बिखरे मोती। बिखरे मोती। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे। बादलों के घेरे। ममता कालिया, छुटकारा और मुखौटा के लिए। ममता कालिया, छुटकारा और मुखौटा के लिए। ये महिला कहानीकार हैं। अरे मैं तो ऐसी बबीता, क्या मतलब मेरा बबीता से? कह रहे हो जी बबीता का नाम बहुत लेते हो आप। अरे कविता, बबीता, सविता, सीता, यही पढ़े हैं हमने, राम श्याम, हमें मिले ही किताबों में ये नाम है। कॉमन नाम है, कॉमन, इन नामों पर सबका अधिकार है। हिंदी निबंध, ठीक है, कल शुरू करेंगे बच्चे बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र से। बहुत बढ़िया। अब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं दावत में। ओके बच्चे, तो थैंक यू, अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे। एक गैप हो जाएगा जब आप पढ़ लोगे ना, थ्योरी पार्ट अब खत्म होने की तरफ है, सभी सारा ही लगभग। अब मान के चलो आपकी परीक्षा के लिए जुलाई लास्ट काउंट करते हैं, जुलाई, मई, जून, जुलाई। तो प्रैक्टिस इतनी शानदार कर देना, हर चीज आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत करनी है बच्चे। प्रॉमिस करना कि, मतलब एक सच्चा प्रॉमिस होता है, खुद दिल से आवाज आती है कि जी मैं करूंगा। कहीं भी सही, आप कितनी भी तैयारी आपने कम ज़्यादा जो भी की है, बोलना खुद से एक बार मैं करूंगा। लिखो अपने सामने दीवार पे, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। जब दिखता है तो हम कर पाते हैं। बहुत स्ट्रांग हो जाओ दोस्त, बहुत, है ना, बहुत थोड़े से समय के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाओ। समय के हिसाब से आप मत ढलो, अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल लो जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।